हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, राम राम। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। सो वेलकम टू ब्रेनीपीडिया स्किल, जहाँ पे हम तरह तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी आप लोगों को करवाते हैं। रेगुलर वीडियोस आ रही हैं, हर फैकल्टी की आ रही हैं। एक बैच चल रहा है जो एनटीपीसी के लिए बहुत ही कम दिन बच गए हैं। मेरे हिसाब से तुम लोग तैयारी करने में लगे हुए होगे, एकदम बिंदास तैयारी कर रहे होगे, एकदम अच्छे से तैयारी कर रहे होगे। कोई गलती इस बार नहीं करनी है, इस बार कोई गलती नहीं करनी है तुमको। क्यों क्यों नहीं करनी है भाई? क्यों नहीं करनी है? क्योंकि यार तुमको सरकार का पता है, तुम्हें गवर्नमेंट का पता है। एक रेलवे में नौकरी जो लेनी होती है वो 5-5 साल में तुम्हें कहीं जाके फॉर्म निकलते हैं, फॉर्म दिखने को मिलते हैं। 5 साल पंचवर्षीय योजना बना रखी है। तो भैया बात याद ध्यान से रखो कि इस बार नौकरी लेके रहेंगे। तो नौकरी लेने के लिए क्या करना पड़ेगा भैया? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स तो जरूरी करने पड़ेंगे। उसके बाद अपना रिवीजन पे ज़्यादा मेन फोकस रखो, जितना रिवाइज कर सकते हो वो करो। नया टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं है, रिवीजन करो। मैंने रिवीजन के लिए सारी वीडियोस बना रखी हैं, अच्छे से पीवाईक्यूज बना रखी है। इतने तो पीवाईक्यूज डाल दिए हैं, पूछो मत। तुम जाके देखो तो सही, एक बार तो देखो। देखना पड़ेगा दोस्तों, बिना देखे काम नहीं चलेगा। और हाँ, मॉक टेस्ट भी देते रहो, एनालिसिस करते रहो। 5 तारीख से तुम्हारे पेपर स्टार्ट है, तो 5 जून क्या है? 5 जून द डी डे है भाई। क्या है? ठीक है, वहां से आपकी कहानी शुरू होगी। सीबीटी 1 होगा, सीबीटी 2 होगा। बहुत बच्चों को चांसेस मिलने वाला है। सीबीटी 1 में अच्छा स्कोर करोगे तभी सीबीटी 2 में जाओगे। तो मेरे दोस्त, अच्छे मार्क्स लेके आने हैं। और मुझे लगता है कि जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ बेटा, अगर वो तुम्हें कर लोगे तो तुम्हें कोई ज़रूरत पड़ेगी नहीं। मैथ में तो तुम बिल्कुल मार नहीं खाओगे। और बाकी फैकल्टीज़ और भी हैं जो जीएस का वीडियोस डाल रही हैं और आपका रीजनिंग का वीडियो डाल रहे हैं। तो आनंद सर है रीजनिंग के लिए बहुत ही बेस्ट, आप जाके देख सकते हो। सारी वीडियोस देखो, ब्रेनीपीडिया स्किल तुम्हारे लिए लगा हुआ है। तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा क्वेश्चंस यहाँ पे दिए जा रहे हैं तुम्हें। आज भी क्या है? आज भी पीवाईक्यू की सीरीज है। क्या है बेटा? अरे बेटा पीवाईक्यू है, पीवाईक्यू की सीरीज है। ठीक है, ये किसके लिए? एनटीपीसी के लिए हम लेके आए हैं। सफलता बैच तो चल ही रहा था, तो टाइम एंड वर्क वगैरह सारी कुछ हो रखी है। तुम जाके एक बार चेक करके देखो ना, तुम्हें समझ में आया तो बढ़िया लगे तो मुझे कहना, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन डिटेल तरीके से टाइप वाइज करा रखा है मैंने। ठीक है, तो क्या हम ये स्टार्ट करें क्वेश्चंस का? एक बढ़िया सेट करके लाया हूँ क्वेश्चन, देखो मजा आएगा करने में। चलो भाई, पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कहता है, पर्सन परचेज्ड अ टेबल एंड अ सोफा फॉर ₹28,000। ही सोल्ड द सोफा एट अ प्रॉफिट ऑफ 10% एंड द टेबल एट अ प्रॉफिट ऑफ 15.25%। इफ हिज टोटल प्रॉफिट वॉज 13%, देन द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द सोफा एंड द टेबल इज। बेटा ये क्वेश्चन कभी भी ऐसे मत करना, मिक्सर एलिगेशन से हो जाएगा। 10%, 10% यहाँ रखो, 15.25% यहाँ रखो, 13% यहाँ रखो। ठीक है, बस माइनस करो, 3 आया। और यहाँ से अगर तुम माइनस करो तो कितना आया भाई? 0.25 तो बचा ही बचा। और कितना आ गया? कितना आ गया? 2। हाँ, 2 आ गया। ठीक है, अब ये पॉइंट हटाओगे तो 0 0 यहाँ चलेंगे, 300 हो जाएगा ये, मान लो। ठीक है, अब 225 और 300, इसका मतलब कह सकते हैं 9 पे, और इसका मतलब कह सकते हैं कितने? 12 पे। फिर 3 तिया 9, 3 चौक 12। भाई कितना डिफरेंस? 3:4 आ गया कॉस्ट प्राइस। ठीक है, 7 की वैल्यू अगर 28,000 है तो उसने मुझसे डिफरेंस पूछा, डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस, मतलब 3 से 4 में डिफरेंस कितना है? 1 का डिफरेंस है जी। अगर एक 7 की वैल्यू 28,000 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4,000। 7 चौक 28, 1 की वैल्यू 4,000 हो जाएगी। यही मेरा क्या था? यही तो मेरा आंसर था मेरे दोस्त। मिक्सचर एलिगेशन, क्या बात है, क्या लगाया है सर। और देखो आंसर भी निकल के आ गया कि नहीं आ गया? क्या हम आगे चलें? बेहतरीन, एकदम बिंदास, मज़ा आ गया। कोई दिक्कत परेशानी नहीं आ रही होगी सर? बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने करा दिया, मज़ा आ गया सर। चलो तो फिर अगला क्वेश्चन बताओ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अरे कहता है 3 tan A = 4 एंड A इज एन एक्यूट एंगल। ठीक है जी, देन द वैल्यू ऑफ 4 sin A + 3 cos A क्या होगा?
कुछ दिक्कत नहीं है जी। यहाँ से क्या करूँगा मैं, यहाँ से एक बात बताओ, tan a है, tan a को 4/3 लिख सकते हैं। अब देखो दो चीज़ें हैं, या तो वो वाले तरीके से कर लो कि भैया ये 4 है, ये एंगल मान ले 3 है, तो ये कितना निकल के आएगा 5, 3 4 5 ट्रिपलेट होता है। ठीक है, अब यहाँ से कर लो 4 इंटू में साइन ए चाहिए और कॉस ए चाहिए। 4 इंटू में साइन ए क्या होता है, ये मान लो ए है, साइन ए क्या होता है 4/5 प्लस 3 कॉस ए क्या होगा 3/5। तो भैया 4 चौक 16 प्लस 3 तिया 9 अपॉन में 5 25 बटे में 5 25, ये मेरा 5 क्या आ गया, मेरा आंसर आ गया, यहाँ दे रखा। सिंपल। अगर इस मेथड से नहीं करना चाहते, यहाँ है साइन ए बटे कॉस ए लिख सकते हैं, 4/3 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। बस साइन ए की वैल्यू उठा के रखोगे, साइन ए की वैल्यू उठा के रखोगे, 4 चौक 16 प्लस 3 तिया 9 25 आएगा, फिर गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि आपको ये डिवाइड में नहीं दे रखा ना, तब तो रख सकते थे, पर ये प्लस में दे दिया है, तो यहाँ पे 4/5 ये ट्रिपलेट निकाल के रखना पड़ेगा, तभी तो नीचे 5 आएगा और 5 से कट जाएगा 25 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आ रही होगी, बिल्कुल अच्छी तरह से, सॉरी अच्छी तरह से करेंगे। क्वेश्चन हो गया है जी, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या बोलता है, लेट ABC be a triangle if the midpoints of AB, BC and AC are D, E, F and respectively ट्रायंगल डी। ओ हो क्या बात है, ये देखो भाई, ये एक क्या है हमारे पास ट्रायंगल है। ठीक है, इसमें क्या कहता है, ए बी एंड बी सी एंड सी सी आर मिड पॉइंट्स हैं डी ई और एफ, है ना। अब ये पूछता है ऑप्शन में, देखो बेटा मिड पॉइंट्स हैं, ये साइड ये साइड, ये साइड है तो ये साइड भी बराबर होगी, ये साइड है तो ये साइड भी बराबर होगी। ठीक है, ये ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट होगा, ये एक ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट होगा, इसके कॉन्ग्रुएंट होगा, ये सारे ट्रायंगल जो छोटे वाले दिख रहे हैं वो सारे इसके बराबर होंगे, मतलब बराबर बराबर हिस्से बटेंगे, 1 2 3 4। ठीक है, ये 3 ट्रायंगल और एक चौथा ट्रायंगल। लेकिन यहाँ पे बी डी की बात करता है, बी डी तो भाई कॉन्ग्रुएंट है बराबर। एडीएफ की बात करता है, एडीएफ भी भाई क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ईसीएफ की बात करता है, ईसीएफ भी क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। लेकिन ये बड़ा वाला ट्रायंगल सिमिलर हो सकता है, तुम्हें पता है ना, सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट का डिफरेंस। भाई कॉन्ग्रुएंट में सारी चीजें, एंगल भी बराबर, साइड भी बराबर, हर तरीके से ये बराबर होगा। सिमिलर में या तो एंगल 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 होगा बराबर, या साइड 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 होगी बराबर। ठीक है, साइड एंगल होगा बराबर, एंगल साइड एंगल होगा बराबर, तब ये सिमिलर हो जाएगी। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है? तो ये होता है सिमिलर, तो ये सिमिलर ए बी सी से सिमिलर होगी, कॉन्ग्रुएंट नहीं होगी, तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, इससे सिमिलर होगी, समझ गए? कोई दिक्कत परेशानी नहीं आई होगी, बहुत ही आराम से लजीज तरीके से, लजीज कहते हैं ना भैया, लजीज तरीके से तुम्हें ये बता रहा हूं मैं, लजीज तरीके से ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया तरीके से करवा भी देंगे। देखो ये तो क्वेश्चन ही क्या है, द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो। बेटा ये सारे पी बाई क्यूज हैं, तभी मैं लेके आया हूँ, सारे पी बाई क्यूज है। तुम्हें ये क्वेश्चन आगे भी बता देता हूँ कि क्वेश्चन का लेवल जो है ना, वो जो 30 क्वेश्चन होंगे उसमें जो ये 30 क्वेश्चन में लेवल ना, ये भी आएगा, ऐसा क्वेश्चन भी आएगा जिसको तुम धड़ल्ले से उड़ा दोगे 2 सेकंड के अंदर। ठीक है, क्या कहता है, द एंगल ऑफ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 1:2:3, द डिफरेंस इन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट एंगल। लार्जेस्ट हमारे पास 3 है, स्मॉलेस्ट एंगल हमारे पास 1 है, इसका डिफरेंस 2 है। तुम्हें पता है किसी भी ट्रायंगल का सम ऑफ एंगल कितना होता है, ए प्लस बी प्लस सी कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, 3 2 5, 5 और 1 6, 6x की वैल्यू आ गई 180, तो x की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। 3 में से 1 गया, 2 का डिफरेंस निकालना है अगर, तो 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 दूनी 60। ठीक है, 30 इंटू में 2, 60 डिग्री क्या हो गया, डिफरेंस आ गया जो हमसे पूछा था लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट में। ठीक है,
क्या? अरे बता दो क्या दिक्कत आई, क्या क्या प्रॉब्लम आई, क्या कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं सर, एकदम बेस्ट तरीका, मज़ा आ गया। तो मज़ा तो आना था जी गुरुजी, मज़ा तो आना ही था। चलो फिर कहता है द इनकम ऑफ अ पर्सन इज 16,500 एंड हिज एक्सपेंडिचर इज 12,000। ठीक है जी। नेक्स्ट ईयर हिज इनकम इंक्रीज बाय 24% बट हिज एक्सपेंडिचर डिक्रीज बाय 10%। ओहो, द परसेंटेज इंक्रीज इज इन हिज सेविंग्स। सेविंग्स का पूछा, लो भैया देखो, इनकम है बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग चलता है, हमको सबको पता है। अगर ये इनकम 16,500 कमाते हैं, एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा बाबूजी कर देते हैं 12,000, तो 16,500 में से अगर 12,000 गया तो सेविंग कितनी बची? 4,500। बिल्कुल नेट सही बात है। कहता है इनकम तो इंक्रीज हो गई 24%। अब तुम्हें जब 24% दिखेगा तुम निकालोगे कैसे? कैसे निकालोगे? 16,500 दिख रहा है, 16,500 दिख रहा है। अब तुम पहले ये देखो 10% क्या होगा? 1650 होगा। ठीक है, 1650 का 10 पर मतलब 16,500 का 10% 1650 होता है, और 20% 3,300 हो जाएगा। 1650 1650 3,300, 3,300 आ गया। मैं 20% आया है। अब मुझे 4% और चाहिए, तो 165 होगा 1%। 10% 1650 है, और 1% 165। ठीक है, तो 165 को 4 बार मल्टीप्लाई कर दो, 16 चौक 64, 640, 640 और 5 चौक 20, 1660। ये 1660 हो गया ना, 660 हो गया। ठीक है, अब 660 इसमें प्लस कर दो, 0 6 6 3 9 3960 हो गया टोटल। ये जो था वो 4% था, 24% हो गया, 3960 हो गया। मतलब ये इसमें 3960 और ऐड कर दो, 0 6 9 5 14 1 7 3 10 1 2 20 460। अब तुम इसने बोला कि एक्सपेंडिचर डिक्रीज, अब यहाँ डिक्रीज की बात है, 10% से डिक्रीज हो गया। 10% से डिक्रीज होने का मतलब है कि 12,000 में 1,200 का डिक्रीज हो गया। लो भैया 1,200 का हम डिक्रीज कर देते हैं, 2 0 8 0 10, 10,800। तो भैया 20,460 में से अगर 10,800 घटाएंगे तो 0 6, 14 में से 8 गया 6, 0 नहीं 9, 9,660। तो भैया 9,660 इसको प्लस करेंगे तो यही आएगा। तो बात क्या हुई कि कितना बड़ा है, कितना बड़ा है ये देखते हैं भाई। 4500 से तो ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। अब देखते हैं कितना बड़ा है। 9,660 में यही निकाल लो, 4500 घटा दो, 0 6, 6 में से 5 गया 1, 9 में से 4 गया 5। भाई 5,160 रुपये कितने पे? 4,500 पे। बड़ा है जी, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। यही तो पूछा कितना इंक्रीज हुआ है। ठीक है जी, 15 तिये 45, 15 तिये 45, 5 1 6, 15 चौक 60 और 15 चौक 60, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 चौक 12, मतलब 15% के करीब, 115% है यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। देखो क्वेश्चन था बड़ा, मानता हूँ, लेकिन मैंने तुम्हें समझाया इस वजह से तुम्हें बड़ा लगा है। नहीं तो मैं बताऊं तुम क्या करोगे बेटा? बेटा तुम्हें करना क्या है ये भी समझ लो। तुम्हें करना क्या है इस क्वेश्चन में ये भी समझ लेना कि तुम्हें ये स्टेप्स नहीं लिखने, ये स्टेप लिखने ही नहीं, ये स्टेप लिखने नहीं है, ये स्टेप लिखने नहीं, ये स्टेप्स लिखने ही नहीं है। तुम्हें सीधा यहाँ पे ये चीज़ मैं कर रहा था, मैं दिखा के कर रहा था, नहीं मैं यहीं से निकालूंगा 1650, 10%, 20% 3,300, फिर मैं 4% लगाऊंगा 165, 165 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, वहाँ से ये निकाल लूँगा 3960 रुपये बन जाएंगे। 3960 के बाद फिर मैं यहाँ से निकालूंगा 3960 प्लस करूंगा, इसमें माइनस करूंगा
ये सिर्फ मैं कर रहा हूँ तभी तुम्हें दिख रहा है, अदरवाइज इस क्वेश्चन में इतना नहीं टाइम लगेगा। पर कोई बात नहीं, टाइम की भरमार है, कोई दिक्कत नहीं है। यही हमारा आंसर था और मैंने करके दिखा दिया। अरे दिखा दिया, दिखा दिया है वतन, जान दे देंगे तुझ पे, कोई दिक्कत नहीं है। हम भी वीर जवान हैं इस देश के, जब बुलाओगे तब आ जाएंगे। एक बार याद तो करके देखो, क्यों भाई, आ जाओगे ना? माँ भारती की सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर, हमेशा आगे। जब भी बुलाएगी गवर्नमेंट हम तभी तैयार हैं तुम्हारे लिए। क्यों भाई, चलें फिर आगे? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं आ रही? अरे बता दो मेरे दोस्त, नहीं आ रही होगी। बहुत ही अच्छे से, बढ़िया क्वेश्चन था ना, एक नंबर, मजा आया। चलो, 1 year ago the age of B was twice that of A. Okay जी, after 9 years if the ratio of the ages of B and A would be 4:3 then the sum of their present ages, आहा हा, क्या बात है भाई। 1 year ago कह रहा है, लो जी 1 year ago चले गए हम। कहता है बी जो है ना, लो भाई बी पहले लिख देते हैं और ए बाद में लिख देते हैं, ये याद रखना। बी कहता है कि बी जो है वो ए का 2 गुना है, ए का 2 गुना है, ठीक है जी। और फिर कहता है यहाँ पे कहीं प्रेजेंटेज होगी मान लो, ठीक है। और कहता है आफ्टर 9 years, ठीक है, आफ्टर 9 years इफ द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ बी एंड ए, बी एंड ए देखो मैंने लिख बी दिया था पहले ही, बी एंड ए 4:3। देखो ये याद रखना, कहीं तुम ए बी लिख दो और फिर यहाँ पे बी ए दिया हो तो तुम रेशियो चेंज कर दो, तो भैया ये सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं। मैंने देखो ध्यान दिया इसलिए मैं बच गया, तुम ध्यान नहीं दोगे तो तुम्हारा दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो 4:3 जी, ठीक है सर। अब देखो यहाँ पर चेंजेस देखो बेटा, यहाँ पे देखो 2 रेशियो है, 2 से फिर 4 बढ़ा, 2 बढ़ा, यहाँ पे 1 से 3 बढ़ा, 2 बढ़ा, तो ये तो सेम बढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे क्या करना है, ये देखना है यहाँ से टोटल कितना है, 9 1 10, तो ये दो बढ़ा है, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा, 10, एक की वैल्यू 5 है। अब 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5, ठीक है। अब प्रेजेंट एज में 1 साल पहले का था, तो क्या मैं इसमें +1 कर दूं, प्रेजेंट एज 11, इसमें +1 करूंगा तो प्रेजेंट एज 6। और उसने पूछा द सम ऑफ देयर प्रेजेंट एज इज, तो भैया 11 + 6 कितना हो गया, 17 जी। आंसर यही तो था। क्या दिक्कत आई, क्या दिक्कत आई? नहीं आई होगी दोस्त, नहीं आई होगी। और देखो जब भी ये बराबर नहीं होगा, यहां बता देता हूं, जब भी ये बराबर नहीं होगा तो इसका डिफरेंस लो और इसका डिफरेंस लो, मल्टीप्लाई कर दो, बराबर हो जाएगा। समझ रहे हो? कोई दिक्कत नहीं सर, हौस दो जोश, हाई सर, बिल्कुल हाई रखना है, जोश को कम नहीं करना मेरे दोस्त। ये जोश की बहुत जरूरत है भाई, जोश की बहुत ज्यादा जरूरत है। चलो फिर आगे चलते हैं। कहता है पाइप ए कैन फिल अ सिस्टम इन 4 hours। ओके जी, ये सारे चैप्टर करा चुका हूँ जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ। एंड पाइप बी कैन फिल द सेम सिस्टम इन 5 hours। ओके जी। पाइप सी कैन एम्प्टी अ फुल सिस्टम इन 3 hours। एम्प्टी बोला है, देखो बेटा ये कह रहा है फिल, ये कह रहा है फिल, सी को बोल दिया एम्प्टी, तो यहाँ माइनस लगा लो नेगेटिव का, और वो कितने में 3 hour। मैं क्या करूँगा, मैं इसका एलसीएम ले लूँगा, कितना लूँ भाई, 60, 15, 12, 20, ठीक है। अब कह रहा है कि all the 3 pipes are open together then the time taken to fill the tank is। भैया 15 और 12 कितना होता है, क्योंकि ये नेगेटिव है, 15 और 12 कितना होता है, 27 होता है। 27 में से 20 गया, 27 में से 20 गया 7, तो 60 बटे 7 में। लेकिन यहाँ पे एक बात रखो, ये राउंड टू द नियरेस्ट पूछा है इसने और मिनट में पूछा है, मैं इसको निकाल रहा हूँ आवर में, तो भैया दिक्कत क्या है कि मैं आवर में तो निकाल रहा हूँ पर मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ मिनट में भी। बस क्या करना है, आवर में है, इसमें 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। पर पहले मैं इसको ही करके देख लेता हूँ कितना आ रहा है। 7 8 56 होता है, 7 8 56, 4 बचा 40, 7 पंजे 35, मान लेता हूँ 8.5 आ गया। इसको 60 से मल्टीप्लाई किया
10 पॉइंट हटा के 0 से 0 कट जाएगा। 85 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 8 से कटा है 6 पंजे 30, 480 और 30 कितना होगा, 0 8 9 10 11 11 4 1 5, इसके आसपास भी नहीं है क्योंकि हम आगे बढ़ते ना, ये इसमें डिजिट कैरी करती है आगे। तो 510 मतलब 510 के आसपास की वैल्यू लेनी है भाई। 514 मेरा आंसर सीधा निकाल के मैं आगे बढ़ जाऊंगा, तुम्हें और कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं थी। तुम आगे मत बढ़ना, यही करना, जो आसपास वैल्यू दिखे बस वहीं बढ़ जाना, समझ गए। ऑप्शन भी भाई उसी में मैनेज करता है वो जहां पे गुंजाइश हो, यहाँ गुंजाइश नहीं है, एक ये कैरी फॉरवर्ड चलते रहेंगे भाई, ठीक है, समझ रहे हो। वहां पे भी एग्जामिनर ऐसा थोड़ा ना कि कैरी फॉरवर्ड चल रही है, कोई डिजिट उसका एंड नहीं है और उस भाई वो माथा बच्ची करे, नहीं, ऐसा नहीं होता। वहां पे वो ऑप्शन के साथ खेलता है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ये सेट करे हुए क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, देखोगे तो पता चलेगा तुमको। चलो फिर आए क्वेश्चन पे चलें। जी सर चलते हैं। कहता है a प्लस बी इक्वल टू सी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस 3abc विल बी इक्वल टू। बेटा देखो, या तो ऐसे क्वेश्चन में लेट करके वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुटिंग मेथड से, वैल्यू पुटिंग मेथड से अगर तुम करोगे तो क्वेश्चन आसान भी हो जाएगा। देखो अगर जिसको फॉर्मूलेज याद नहीं है, जिसको वो मेथड याद नहीं है, तो देखो यहाँ बनाओ कुछ, यहाँ पे कह रहा हूँ 1 + 1 = 2 हो रहा है ना। तो ए की वैल्यू 1 रखी, बी की वैल्यू 1 रखी, सी की वैल्यू 2 रख दी मैंने, कोई बात नहीं जी। तो यहाँ पे 1 की वैल्यू 1, 1 की वैल्यू 1 क्यूब हुआ, और इसका क्यूब 2 का क्यूब क्या होगा भाई 8 होगा, प्लस 3, सी की वैल्यू 2 थी, 3 दूनी 6 और ए की वैल्यू तो 1 1 थी, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 2 - 8 + 6, 6 और 2 8, 8 - 8 वैल्यू आई 0, खत्म मामला, आंसर यही था। अदरवाइज इसको क्या करते, जिसको फॉर्मूला याद होगा वो ये करेगा, -c = 0 बन रहा है। अगर कभी भी ये 0 बनेगा, कभी भी ये 0 बनेगा, तो हमेशा जो है a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब, माइनस क्यों माइनस था, प्लस 3abc = 0 होता है, ठीक है। और ये 0 था, इसके बाद ये कह सकते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब जो है वो -3abc के बराबर होता है। ये प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है जब a प्लस बी माइनस सी = 0 होता है। वैसे क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी 0 होता है, तो ये माइनस हट जाएगा, 3abc के बराबर आएगा, ठीक है। बात समझ में आई। वैल्यू जिसको नहीं आती, जिसको याद नहीं रहता वो ये वैल्यू पुट कर लो, जिसको याद रहता है वो सीधा आंसर 0 मार के निकल लेगा। इसके लिए तो भाई 10 सेकंड लगाएगा वो, पर ये जो जिसको याद होगा वो 10 सेकंड भी नहीं लगाएगा, 0 मार के चलता बनेगा, तुम्हें पीछे कर देगा। तो यहां से ये क्वेश्चन लाए क्यों, क्योंकि तुम भी सीख सको, तुम भी याद रख सको कि हाँ सर ने ये बताया था, क्वेश्चन अगर आ गया तो तुम्हें क्या करोगे, यही तो करोगे भाई, इसीलिए तो करवा रहा हूँ। PYQs क्यों करवा रहे हैं आपको, PYQ से होता क्या है, PYQ से बेटा यही होता है, PYQs अगर तुम करोगे तो तुम्हें यही मिलेगा, तो मेरी बात समझो, ठीक है। बेस्ट से बेस्ट कराने की करते हैं, सोचते हैं और तुम्हारे लेके आते हैं। चलो भाई अगला बताओ। अब पुलिसमैन इज चेजिंग अ थीव एट, अब देखो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, ठीक है, उसमें ये थीव वाले क्वेश्चन जो हैं रिलेटिव स्पीड के। द थीव इज 1300 मीटर अवे, भाई 1300 मीटर अवे है, ठीक है, एंड इज रनिंग एट स्पीड ऑफ 64 किलोमीटर, ये तो 64 किलोमीटर/आवर से भागता है और थीव, और पुलिस वाले भाई साहब भागते हैं 42 किलोमीटर/आवर से, ठीक है जी। एंड इन हाउ मच टाइम विल द पुलिसमैन कैच द थीव विद बोथ राइडिंग बाइक्स, बाइक से करें चाहे पैदल करें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई मतलब नहीं है, बाइक से टाइम पे पहुंच जाएगा वो पुलिस वालों भाई साहब। चलो तो 82, अब तुम्हें ये बात बताया रिलेटिव स्पीड जब एक ही डायरेक्शन में भागेगा तो माइनस होगा 82 - 64, कितना है भाई 18, है ना, 18 किलोमीटर/आवर, ठीक है। मीटर में दे रखा है, मैं इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करूंगा, 18 इंटू में 5/18 बता रखा है, कैसे चेंज करते हैं, 5/18 से चेंज करते हैं, 5 मीटर पर सेकंड आ गया। डिस्टेंस का फॉर्मूला सबको पता है, स्पीड इंटू में टाइम, अगर मेरे पास रिलेटिव स्पीड है तो ये हो जाएगा, ठीक है। डिस्टेंस मेरे को दे रखा है, रिलेटिव स्पीड मेरे को दे रखा है, टाइम मुझे निकालना है। डिस्टेंस मेरे पास 1300, कितने मिनट में वो पकड़ेगा, रिलेटिव स्पीड मेरे पास 5, तो 5 दूनी 10, 5 × 30,
लो भैया इतने सेकंड में पकड़ लेगा, यही मेरा क्या था, आंसर था। समझ में आया? समझ में आया क्या भाई? समझ में आना चाहिए, बस यही तुमसे मुझे एक्सपेक्टेशन है। लो भाई ये भी क्वेश्चन हो गया, कोई दिक्कत नहीं। लो भैया ये क्या कहता है, ये कहता है a इक्वल्स टू 15 डिग्री, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 11:2। अरे a है तो cos 3 की वैल्यू cos यहाँ हो जाएगा 15×45, यहाँ हो जाएगा sin 30, है ना, और यहाँ हो जाएगा 15×4 = 60। भाई 11√2 है, इंटू में cos 45 सबको पता है 1/√2 होता है, सबको ही पता है कि sin 30, पूरे संसार को पता है कि sin 30 कितना होता है, sin 30 जी होता है 1/2 अपॉन में 7√3। पूरे संसार को ये पता है कि sin 60 होता है जी √3/2, पता है जी। ठीक है जी, फिर क्या आएगा, √2 से तो ये गया, 2 से 5 पे गया, 11 और 5 कितना होता है बेटा 16, अपॉन में 7, √3 से √3 7×3 = 21 होगा, इंटू में ये जो 2 है ये चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 32/21। आंसर क्या आ गया बेटा, 32/21, यही तो निकाल रखा है। अरे बताओ ना कितने मिनट का क्वेश्चन था, डराने वाला क्वेश्चन था क्या? डराने वाला था ही नहीं, तुम डर जाते हो। तुम्हें डरना नहीं है, तुम्हें करना है, ठीक है। हाँ ये भाई साहब क्या बोलते हैं, कहते हैं 3,000 टू राजू एंड सर्टेन सम ऑफ टू रवि एट द सेम टाइम एट द सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट 8% पर एनम। आफ्टर 5 years he received a sum of 1600 and from Raju and Ravi together as the interest. Find the sum of lent to Ravi। बेटा एक बात बताओ, इसने 5 साल का 1600 बता दिया, दोनों पे मिलता है, और सेम सिंपल इंटरेस्ट जो है ना 8% इस पे भी है और 8% रवि पे भी है, राजू पे भी है और रवि पे है। रवि का अमाउंट हमें नहीं पता कितना, प्रिंसिपल हमें नहीं पता कितना था, ठीक है, पर इंटरेस्ट हमें पता है कि इस पे भी सेम है और रवि पे भी सेम है, ठीक है। 5 साल के बाद ना उसको टोटल इंटरेस्ट मिलता है 1600। एक बात बताओ, सिंपल इंटरेस्ट में सीधी चीज है, 1600 अगर 5 साल में मिल रहा है तो एक साल में कितना मिलेगा, 1600/5, एक साल में कितना मिलेगा, 5 ये 15 और 5 दूनी 10, 320 मिलेगा एक साल में। तो मुझे ये बताओ एक साल में राजू को कितना मिलेगा, 3,000 पे, मतलब कितना देगा राजू, देगा 3,000 का 8% कितना देगा, 8×3 = 24, 240 देगा। तो एक साल में जब राजू 240 दे रहा है तो रवि भाई 240 यहाँ से घटा दो, 0, 80, ठीक है। 80 कौन देगा भाई, 80 देगा ये रवि, दे रहा है एक साल में, और इंटरेस्ट दे रहा है ये एक साल में, और इंटरेस्ट कितना था, 8% का इंटरेस्ट था। कितना था, 8% का इंटरेस्ट था रवि पे, है ना। राजू पे भी 8% का था, रवि पे भी 8% था। 8% का इंटरेस्ट 240, ओ सॉरी 8% का इंटरेस्ट 80 रुपए है। तो भैया एक बात बताओ, सीधी सीधी बात है कि 100% का इंटरेस्ट क्या होगा, 8% का अगर 80 है तो 100% का 1000 हो जाएगा, क्योंकि 8% का अगर 80 है तो 1% का कितना होगा, 10, 100% का कितना होगा, 1000। बात समझ में आई? यही मेरा क्या था आंसर, सिंपल सी चीज है ना, यहीं से निकाल दिया ना, कोई फॉर्मूला लगाया भाई, कोई फॉर्मूला लगाया क्या, कोई फॉर्मूला नहीं लगाया। पेन फॉर्मूला फ्री क्वेश्चंस कराएंगे, फॉर्मूला फ्री क्वेश्चंस, दिक्कत नहीं है। क्या बात है, क्या क्वेश्चन है भाई, बहुत देखो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। द रेशियो ऑफ 2 numbers is 2:5, ठीक है। इफ द डिफरेंस इज 210, भाई 2 और 5 में कितना डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है जी। 3 की वैल्यू 210 है तो 1 की वैल्यू 70, द स्मॉलर नंबर इज मल्टीप्लाई कर दो इससे, 70 इंटू 2 140, है ना, 70 इंटू में 140 क्या हो गया आंसर। यही हमारा आंसर था बेटा। बात समझ में आएगी नहीं आई ये बता दो बस, बात समझ में आ गई हो बेटे, बहुत बढ़िया तरीके से आराम से क्वेश्चंस कराए हैं, ठीक है। सो ये प्रैक्टिस सेट करते रहो, PYQs के प्रैक्टिस सेट तुम करते रहो, जितना हो सके उतना करो, ठीक है, प्रैक्टिस सेट करते रहो। थैंक यू सो मच कि तुम ये वीडियोस देख रहे हो, मोटिवेशन मिल रहा है। अगर तुम ये वीडियोस जितना देखते हो उतना मोटिवेशन मिलता है। पढ़ाई जो है वो आसान बना देंगे, बस तुम साथ जुड़े रहो, अपने दोस्तों यारों अपने घर वालों सबको जोड़ो, देखो कि हम कहाँ से पढ़ रहे हैं, बताओ, समझ रहे हो। और क्योंकि एग्जाम नज़दीक आ रहा है तो फोकस रखो मेरे भाई, फोकस रखो, फोकस रखोगे सारी चीज़ें हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी, बस फोकस रखो, ठीक है। प्रैक्टिस जितनी हो सके उतनी करो बेटा,
प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये बात सही है, किसी ने सही बोला है। प्रैक्टिस जितनी करोगे उतनी टिप्सों पे चीज़ें ऐसे होने लग जाएंगी, अरे वाह क्या बात है, ऐसे होने लग जाएगी। और तुम खुद ही सोचोगे यार ये पहले कितना, अरे तुम खुद सोचो ना, 10वीं की मैथ पहले बहुत बेकार लगती थी, लेकिन आज उसी 10वीं की मैथ को करोगे बहुत ही आसान तरीके से कर दोगे, बोलोगे कि इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन तो मैं ऐसे ही कर दूँ। ठीक है, तो मोटिवेशन लो जितना ले सकते हो, हम तो बैठे ही हैं भाई मोटिवेशन देने के लिए भर के। रोज देखो वीडियोस, रोज आ रही हैं वीडियोस PYQs की, NTPC के बैचेस चल रहे, देखो आराम से और मस्त हो जाओ। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। हंसते रहो, खेलते रहो, पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, माँ बाप की सेवा करते रहो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।